All right, so we are going to begin with our class, and we are practicing the MCQs questions related to the chapter electricity. And we will begin with the very first question. अच्छा, though this question is related to diode, तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम इसको आंसर आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ डायोड? कोई मुझे बता सकता है डायोड क्या है? यस प्लीज. सर करंट वन साइड से पास करता है। Yes, diode allows the flow of current in one direction. एक डायरेक्शन में सिर्फ करंट के फ्लो को अलाउ कर रहा होता है. ऑलराइट. सो इट मींस, और ये किस वे में अलाउ करता है? व्हेनेवर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड. फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि इफ आई टॉक अबाउट द डायोड, सो डायोड का ये वाला एंड पॉजिटिव है और जो ऊपर वाला एंड है दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. तो जब भी डायोड बैटरी के अगर पॉजिटिव और बैटरी डायोड का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड होगा, डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, it means that diode is going to conduct. The current will flow through it. और करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो. सो अगर रिवर्स टर्मिनल कनेक्शन है उस वक्त करंट फ्लो नहीं करेगा. और जब सिमिलर सॉर्ट ऑफ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, लेट से ये भी नेगेटिव है और ये वाला एंड भी नेगेटिव हो, if this end is also negative and this one is let's say positive, so डायोड का नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये डायोड कंडक्ट करेगा. इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये डायोड कंडक्ट करेगा. बट अगर रिवर्स हो जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला एंड जब पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे एक्ट करेगा, सो व्हेन दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो दिस डायोड डज नॉट वर्क बिकॉज इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है. तो इस केस में ये दोनों डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे वो एक एक वर्ड यूज कर रहा है रेक्टिफिकेशन का या रेक्टिफाइड करंट का. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन? द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन इज टू कन्वर्ट फ्रॉम एसी इनटू डीसी. ठीक है. एसी से एसी एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन. तो आपके पास कौन सा ऐसी सर्किट डायग्राम है जिसमें आपके पास रेक्टिफिकेशन हो रही है? तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें इन दिस वे कि लेट्स से दिस इज एन एसी सप्लाई. व्हाट इज दिस सप्लाई आई एम हैविंग? द सप्लाई which is shown here is an AC supply. AC supply किस तरह की होती है? In the case of AC supply, the current and voltage is whatever the current is there, whatever the voltage is there, उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है. तो अगर मैं आपके सामने एक एसी सप्लाई बनाऊं, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसी करंट. इफ यू टॉक अबाउट टाइम, आई टॉक अबाउट वोल्टेज, सो टाइम एंड वोल्टेज ग्राफ इस तरह आपका एसी सर्किट, सॉरी एसी सिग्नल शो होता है. ओके. एक वक्त में ये पॉजिटिव होगा और दूसरे टाइम में ये अपनी पोलैरिटीज रिवर्स कर लेगा. इसका मतलब एट वन टाइम दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, and after half cycle this terminal will be acting as negative and the other terminal will be acting as positive, right? So this is the behavior of an AC source, AC current, AC signal, AC voltage, or whatever you can say. So terminals are getting reversed after every regular interval. तो वो कौन सा केस है जिसमें करंट जो लैंप में से गुजरेगा वो रेक्टिफाइड होके गुजरेगा? इट मीन्स के इफ देयर इज एन एसी सोर्स, तो आपके पास कौन सा ऐसा केस है कि जिसमें करंट सिर्फ ऐसा गुजरे, लाइक दिस वे. ठीक है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट पास ही ना हो. तो अब हम वन बाय वन सर्किट्स को देखते हैं. तो लेट्स से जब आपके पास, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ, ये कंडक्ट कब करेंगे दोनों डायोड्स? जब हमारे पास ये वाला पॉजिटिव बना हुआ होगा और ये वाला एंड नेगेटिव बना हुआ होगा. सो वन एंड इज पॉजिटिव एंड अदर एंड इज नेगेटिव, सो दिस विल बी कंडक्टिंग. ठीक है, ये भी कंडक्ट करेगा और ये भी कंडक्ट करेगा. इसका मतलब जो भी करंट है वो आपका फ्लो करेगा, इसमें से गुजर जाएगा.
बट अगर टर्मिनल आपके रिवर्स हो जाए, फॉर एग्जांपल दिस टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव एंड दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव, तो आपका ना ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा ना ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा। उस दौरान आपके पास जीरो आउटपुट आएगी, आपका सर्किट एक ओपन सर्किट बन जाएगा। फिर जब एसी साइकिल की ये वाली साइकिल आएगी, इट इज गोइंग टू रिवर्स इट्स पोलैरिटी, यानी कि ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा। सो इस स्पेसिफिक केस में क्या होगा, अगेन दिस डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग एंड दिस डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग। सो इन दैट केस अगेन आपके पास आउटपुट में इस तरह की हाफ साइकिल डेवलप हो जाएगी। तो अगर हम इन चारों सर्किट्स में से देखें, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा पॉसिबल किस में हो रहा है कि हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट आ रही है, दैट इज ऑप्शन ए। बी में अगर हम देखें, तो बी में अगर दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, so this diode is going to conduct but this will not conduct. And if reverse happens, so if this is negative and this becomes positive, then this will not conduct and this will conduct. तो इसका मतलब है इसके आउटपुट में हमेशा हमारे पास पूरा एक एसी साइकिल आ रही होगी, एंड दिस इज नॉट अ रेक्टिफाइड वन। तो ऑप्शन बी हमारी ऑप्शन में नहीं होगा। इसी तरह अगर हम सी के बारे में बात करें, सो इफ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव से नेगेटिव आपस में जुड़ जाएगा, ये तो कंडक्ट कर जाएगा बट दिस विल नॉट कंडक्ट। तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन, एंड व्हेन सर्किट विल बी ओपन, सो लैम्प डज नॉट ग्लोज। तो किसी भी केस में सर्किट नहीं चलेगा। लाइकवाइज इन द केस ऑफ डी, इफ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो दिस पॉजिटिव ड्यू टू दिस पॉजिटिव, दिस विल कंडक्ट बट दिस विल नॉट कंडक्ट। तो अगेन आपके पास लैंप चलेगा ही नहीं, आउटपुट आएगी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इन दिस स्पेसिफिक केस इज, इन क्वेश्चन नंबर वन इज ए। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? दिस इज द होली सोली कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायोड। यस चिल्ड्रन, प्लीज स्पीक अप। जी बोलिए, आगे चलूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकें। ऑल राइट, I am moving onwards to the next question. So let's say my next question is related to what? Okay, this is a question which we have just studied in the morning class. So let's see what we studied about this. So question number two says the diagram shows a part of a circuit which is used to switch street lamps on and off automatically. So street lamps हैं जो कि on and off होनी automatically. This is an LDR. LDR is a light dependent resistor. वो कहता है in the evening it gets dark. तो हमें पता है कि जब लाइट इज लेस, when there is no light or there is a less light, resistance of LDR increases. The resistance of the LDR is going to increase. So let's see what is going to happen in this specific case. In this specific case, which row shows the effect of the resistance of the LDR and potential difference on the LDR? तो resistance increase कर जाएगी, and from Ohm's law we know that V is directly proportional to R. तो जिसकी resistance ज़्यादा होती है उसके cross potential difference भी ज़्यादा होता है। तो what is the correct answer in this case? The resistance of LDR increases and the potential difference across it also increases. ओके, मूविंग ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री। अभी क्वेश्चन थ्री में फ्यूज है, ये हमने प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ना है अभी सेफ्टी डिवाइसेस के अंदर। सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट ओवरलुकिंग इट। तो क्वेश्चन थ्री से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस V applied across a filament lamp, the current I in the lamp and V is increased in stages and I is measured at each stage. Which graph shows the result obtained? So I taught you the IV graph for the case of filament lamp. So in the case of filament lamp, जिस जिस तरह वोल्टेज इंक्रीज करती है आपका करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसमें करंट बढ़ रहा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी करंट बढ़ रहा है ये नहीं हो सकता, और यहाँ पर इट इज स्टार्टिंग जीरो वोल्टेज पे पहले से करंट है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव। The resistor of the resistance R is connected to a battery of EMF V.
There is a current I in the resistor, power is dissipated, time is T, energy is E. Which expression is correct? So I taught you certain formulas for the energy, power and all. So the correct answer for energy formula is E is equals to IVT. Current into voltage into time. तो हमने ये कहाँ से देखा था? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड वी नो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, एंड एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वी आई टी. आप आई वी टी लिख लो, वी आई टी लिख लो, एक ही बात है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए. यस पीपल, आर यू विद मी? जी प्लीज स्टेट आर यू विद मी, एवरीवन इज विद मी. साथ साथ एक्नॉलेज करते रहिएगा. हेलो पीपल, कैन यू हेयर मी? All right, good. So I request everyone to please acknowledge and stay connected. Okay, so next question says, question number 6. A wire has a certain electrical resistance. The diameter and length of the wire may be changed. Which pair of changes must cause the resistance of the wire to increase? So this question is related to the factor affecting the resistance. तो हमने पढ़ा हुआ है resistance is directly proportional to length. और हमने दूसरी बात ये पढ़ी हुई है resistance is inversely proportional to cross sectional area. So it means if L increases, R increases. So what should be for the resistance to get increase, your length is going to increase. So either it's going to be option B or it's going to be option D. So let's see. So length increases, resistance increases. Length increases and area should, if area increases, resistance decreases, right? तो resistance हमने बढ़ानी है, तो area को कम होना चाहिए. और area किस पे depend कर रहा है? Area is dependent upon diameter. Area is dependent upon diameter, so it means area should decrease means diameter should decrease. So correct answer for this is going to be, for question number 6, it will be B. Your diameter decreases, length increases. Okay, moving onwards to the next question. This question number 7 is sort of a repeated question, and for question number 7 your answer will be A, जो हम पहले कर चुके हैं. Question number 8. P and Q are the circuit symbols for two electrical components. So P is a symbol of thermistor, Q is a symbol of fuse. So correct answer for question number 8 is A. Question number 9. अच्छा ये लॉजिक गेट्स हैं, तो लॉजिक गेट्स का मैंने पहले आप बता दिया. नाउ इट इज नॉट इन syllabus, right? So logic gates are not the part of a syllabus. We are just going to ignore them. Okay, question number 10. It's again repeated question. So in question number 10, what's happening? The diagram shows a part of a circuit which is used to switch street lamps on and off automatically. So there is an LDR, there is a fixed resistor. So when it is evening, it's getting darker. So LDR की जो resistive dark हो रहा है, तो इसकी जो resistance है, it increases, right? और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है तो वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाती है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? फॉर क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ये आज ही हमने कॉन्सेप्ट सुबह मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था. अच्छा, ये क्वेश्चन 11 दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए. हम आगे चल रहे हैं. ओके, तो ये डायग्राम कहता है द डायग्राम शोज अ बैटरी विच इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स. सो देयर आर टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड, और एक की रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, and there is a battery which is connected next to it. So four students separately measure the EMF of the battery, the current in the resistor, and the potential difference across the resistor. So the results are shown. Which row shows values with correct units? तो असल में ये units का question है. We know EMF is measured in volts, current is measured in amperes, and potential difference is measured in volts. So correct answer for this is going to be what? It is going to be D. So question 12, the correct answer is D. Okay, next is question 13. Question 13 says that there is a 3 ohm resistor and 6 ohm resistor as connected in parallel. So when two of the resistors are connected in parallel, question says find its combined resistance. So what is the meaning of combined resistance? Combined resistance का formula होता है
R1 multiplied by R2 whole divided by R1 plus of R2. So product of two resistors divided by sum of two resistors. So this is going to give us what value? 3 into 6 divided by 9. So this will be equivalent to 18 over 9, which is equals to 2 ohms. So correct answer for this is going to be for question number 13 will be B. Alright, question number 14. So the diagram shows a lamp in a circuit. So this is a lamp which is placed in a circuit. There is a resistor and there is one battery connected to it. Question says which change to the circuit would increase the current in the lamp. So if you need to increase the current, if the current is to be increased, if the current is to be increased, what shall we decrease? Resistance should decrease. ठीक है, जब भी आपने करंट को इंक्रीज करना है रेजिस्टेंस को हमने डिक्रीज करना है. सो व्हाट इज द बिहेवियर, व्हाट इज द वे आउट ऑफ डिक्रीजिंग द रेजिस्टर? सो आई टॉट यू, जब भी रेजिस्टर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है. सो एडिंग अनदर रेजिस्टर इन पैरेलल विद वन इन द सर्किट, तो इस सर्किट में जो रेजिस्टर लगा हुआ है इसके साथ एक पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगा दोगे तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी. और जब टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी करंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए. For question number 14, it is A. Okay, there is a question 15. Three resistors hai, and for these three resistors, we need to find out the combined resistance. So we have done so many questions related to it. How to find the combined resistance for this? 12 and 6 का आप combined resistance find out करोगे using the formula R1 multiplied by R2 whole divided by R1 plus of R2. So this will be equals to what? R1 is 12, R2 is 6, whole divided by 12 plus 6. So this appears as what? It will be appearing as 12 into 6 over 18. 6 1 times, 6 3 times, 3 1 times, 3 4 times. So 4 ohms will be the total of this. This will be equals to 4 ohms. This 4 ohms is in series with 6. So 4 plus 6 will be equals to 10 ohms. So for question number 15, correct answer is B. जी बच्चों, whatever we are studying, are you understanding? Please acknowledge everyone is with me. Okay, so let's move on to the next question, question number 16. Question number 16 says that there is a battery of 12 volts and it is connected to a lamp which is having a resistance of 3 ohm. इस लैम्प की रेजिस्टेंस है 3 ओम. वो कहता है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स बाय द लैम्प इन 2 minutes. सो हमारे पास वोल्टेज दी गई है. वोल्टेज वैल्यू इज 12 volts. We are having the value of resistance which is 3 ohms, and we are having the time is 2 minutes. So first of all you have to convert the value of time into seconds. So what is the way out of converting the time into seconds? 1 minute is having 60 seconds, so 2 minutes will be having 120 seconds. So there is going to be 120 seconds present for the time. Okay, आपने find क्या करना है? Energy find करनी है. So we studied different formulas of energy. Energy is equals to V square over R multiplied by T. This is the formula which we studied for the energy. So energy is basically equals to what? It is equals to V square divided by R into T. यानी कि power into time होता है. Power का formula है V square divided by R multiplied by time. So if we see this whole equation, so energy will be given by what formula? V square is 144. The value of resistance is 3 and the value of time is 120. So we are going to solve all this 3 1 times.
340. So 40 into 144. 40 into 144 will be what? 40 into 144 is 5760 joules. The correct answer for this is 5760 joules. Next is the diagram shows a circuit which is containing a battery, a resistor with high resistance, and a switch and a lamp. So there is a switch and there is a lamp. Initially the switch is open. ये switch open हुआ हुआ है. Whether what happens to the lamp when the switch is closed? So जब switch जैसे ही बंद हो जाएगा तो ये basically it's an example of a short circuit. ठीक है ये आपके पास पूरा एक close path बन जाएगा. This close path is called as short circuit. And whenever the short circuit happens, all of the current passes through this path. तो resistor में से कोई no current passes. There will be no current passing through the resistor when the short circuit happens. So it means के circuit की resistance कम हो जाएगी. Lamp is going to bright more. So lamp की जो brightness है वो ज्यादा हो जाएगी. So वो question number 17, it glows more. तो क्यों हो रहा है? क्योंकि resistance decreases. जब resistance decrease करेगा करंट इंक्रीज करेगा और करंट ज्यादा होने की वजह से लैंप विल बी ब्राइट. लैंप विल बी ब्राइटर. ठीक है लाइट लैंप ग्लोज मोर ब्राइटर. Okay, next is what is the purpose of fuse? We will be studying it in the later part, but फिर भी इसका आंसर ये होता है कि fuse is used to prevent the current becoming too large. Okay, next question is related to logic gates. So logic gate is no more the part of syllabus. We are going to skip. Question 20 जो है वो repeated है. What change of the circuit would increase the current? तो current बढ़ाने के लिए resistance को कम करना है. तो resistance कम कैसे होगी? Adding another resistance in parallel. और क्वेश्चन 21 में क्या होगा? द डायग्राम शोज अ सर्किट. ये सर्किट आपको शो हो रहा है और इसमें आपके पास क्या है? द रीडिंग इन द एम मीटर. तो एम मीटर की जो रीडिंग है यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है, द करंट विच इज फ्लोइंग इज ऑफ 12 एम्पेयर. ओके, द हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू द एमीटर इन 2 minutes. सो वी विल बी यूजिंग फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. So we will be converting the time into seconds. What is the time we are having? Time is 2 minutes. 2 minutes का मतलब क्या होता है? 120 seconds. So time is 120 seconds. So we need to find out the amount of charge. So what formula we are going to use? Q is equals to I multiply by T. और करंट हमारे पास कितना है? 12. और टाइम कितना है हमारे पास? 120 सेकेंड. So your answer is going to be for 21, it will be 1440 coulombs. ठीक है 12 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 1440 coulombs. Okay, everyone is with me? All right, moving onwards to next question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा हमारी ये जो जूम मीटिंग का सेशन है ये 40 मिनट्स का है. तो आफ्टर 40 मिनट्स आपने दोबारा रिकनेक्ट होना है. राइट. सो अभी 10 मिनट्स बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा तो अगेन रिकनेक्ट टू द सेशन. ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 22. सो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओहम. वो कहते हैं एक सेकंड कॉपर वायर है विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी कि डबल उसकी लेंथ है. तो हमने पहले पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज फॉर द रेजिस्टेंस. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वी स्टडीड फॉर द रेजिस्टेंस? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल. और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी हुई है? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. इट मीन्स के इफ लेंथ डबल्स रेजिस्टेंस डबल्स, बट इफ एरिया डबल्स रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ. और यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं डायमीटर की. तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो एरिया is equals to pi r square. So pi r square can be written as pi. Radius is half of a diameter d by 2 का square.
It means area can be written as pi d square over 4. तो हम क्या ये कह सकते हैं that resistance is inversely proportional to diameter square? Yes, we can say. तो question says कि if the length becomes double, length अगर double हो गई तो resistance कितनी हो जाएगी? Resistance also becomes double. फिर वो कहता है diameter double हो गया. अगर diameter double हो गया तो resistance कितनी कम हो जाएगी? 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर विल बी 4. सो आपके पास करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 विल बी कि आपकी रेजिस्टेंस जो है पहले 2 ओहम थी. 2 ओहम होने के बाद जब लेंथ डबल हुई तो वो 4 ओहम हो गई. 4 ओहम होने के बाद जब आपका डायमीटर डबल हुआ तो वो 2 का स्क्वायर होके 4/4 हो गया. सो 4/4 इज 1. सो इट विल बिकम 1 एम्पेयर, 1 ओहम, सॉरी, that becomes 1 ohm. Okay, next is question 23. Which combination of the resistance in parallel has the effective resistance of 0.5? So 0.5 किसकी होती है? ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी दो आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड हों पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस उनकी हाफ हो जाएगी. तो इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी 1. इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी 0.5. इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 2. तो क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ए, बिकॉज इट इज आस्किंग दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर दिस इज ए. अगर ये बात आप पेपर में भूल जाते हैं तो आप इस पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2. ठीक है, आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, next question says how much energy is supplied to the resistor. So we are having a voltmeter reading. Voltage हमारे पास कितनी है? 2 volts. Charge हमारे पास कितना है? 5 coulombs. And we need to find out the energy. So how this energy will be found? Potential difference is equals to energy over charge. And if we need to find out the energy, this will be equals to potential difference multiplied by charge. So what is the value of potential difference? 2 into 5, which is equals to 10 joules. So correct answer for 24 is going to be C. Correct answer for 24 is going to be C. Yes, people, are you connected with me? Please acknowledge everyone is moving with me. I hope you are noting down every stuff. क्योंकि मेरे पास देखने के लिए तो आपके कैमरास वगैरह नहीं है. So I'm expecting you are taking the notes and you are writing down the answers. All right, moving onward. Next, question number 25 is not in our syllabus. Okay. So next is related to the practical electricity, safety of electricity. तो अभी हम इसको next part में पढ़ेंगे. This question 27 is repeated और इसका आंसर ये है कि आप पैरेलल में जब रेजिस्टर को कनेक्ट करते हो तो आपके पास करंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. So this is the reason behind. अच्छा, question number 28. What question number 28 says that what is represented by the straight path, the straight part of a graph. The graph shows the relationship between the current in the circuit component and the potential difference. The graph has a straight section and a curved section. तो ये straight section है और ये curved section है. तो जब current और potential difference के दरमियान जब भी graph होगा, so it means that whenever it's a straight line graph, it means that resistance is constant. आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी? देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस. और जब भी ये कर्व पार्ट आएगा, जब कर्व पार्ट में करंट से दूसरी तरफ झुका हुआ होगा तो दिस शोज दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है, व्हाट दिस इज गोइंग टू शो? दिस इज गोइंग टू शो दैट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज. So correct answer for this is not C. The correct answer for this is going to be D, that there is going to be no change in resistance, and for the curved section the resistance increases. Is it fine? Okay, so next is question says in a circuit shown there is a current
the amount of current is 10 ampere. And next it says how much charge passes through the resistor. तो resistor में से कितना charge pass करेगा when the time is equivalent to 2 minutes. तो जब टाइम 2 मिनट्स है तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकेंड्स. तो ये बहुत जरूरी है कि यू नीड टू कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकेंड्स, राइट. सो टू फाइंड आउट द चार्ज व्हाट इज द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम. So what is the value of current? The value of current is 10 and the value of time is 120. So if you are going to multiply it, it will be equals to 1200 coulombs. So correct answer for this is going to be for question 29. Correct answer is D. Okay. Next question is related to rectification. So हम इसको for the time being skip कर रहे हैं. We will be discussing in detail in the classroom, right? Okay. Question 31. The average current during a lightning strike between the cloud and ground is 1.5 10 power 4 amperes. So current की value आपके पास कितनी आ गई? 1.5 into 10 raised to power 4 amperes. Next it says the lightning released 3 into 10 raised to power joules of energy. So what is the energy being released? The energy released is 3 into 10 raised to power 8 joules. और वो कहता है it lasts for how much time? It lasts for a time of 2 into 10 raised to power minus 4 seconds. Question says what is the EMF between the cloud and ground? तो हमें EMF का फॉर्मूला आना चाहिए. What is the formula of EMF? The formula of EMF is energy per unit charge. EMF निकालने के लिए एनर्जी तो हमारे पास है. This is the energy, but we are not provided with the charge. So from where we are going to get the charge? The value of charge is going to be found from the formula Q is equals to I multiplied by T. What is I? I is the current. 1.5 into 10 raised to power 4. And what is the time we are having? 2 into 10 raised to power minus 4. So 10 power 4 and 10 power minus 4 cancels out. We are left with 3 coulombs of a charge. The charge value is 3 coulombs. So if we need to find out the EMF, so EMF will be equals to what value? EMF को मैं यहाँ लिख देता हूँ. EMF will be equals to, what is the formula? What is the value of energy? 3 into 10 raised to power 8 whole divided by 3. So 3 से cancel. Our answer will be 1 into 10 raised to power 8 volts. So 31 question का answer है C. So यहाँ पे अभी हमारा पहला सेशन खत्म हो गया. प्लीज रीजॉइन करें. तो ऑलमोस्ट हम 20-30 मिनट्स की और क्लास जो है वो भी करेंगे. ठीक है. सो प्लीज रिकनेक्ट. थैंक यू.